दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम 50 नंबर में बांट दें, अपितु यह एक भाषा है। यह एक लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम संचार के लिए करते हैं, मैसेज के आदान प्रदान के लिए करते हैं। और जब हम लैंग्वेज की तरह प्रयोग करते हैं तो इसमें साउंड की आवश्यकता होती है, और जब हम साउंड की बात करते हैं तो हमें अक्षर अर्थात लेटर्स की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज का जो क्लास इसी पे आधारित है, बेसिक ग्रामर, जिसमें हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश को आपको अगर याद होगा कि जो लोग भी हिंदी मीडियम के होंगे, क्लास 6 में जाते ही उसको एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है जिसका नाम है इंग्लिश। बोलता है कि वह एक सब्जेक्ट है और 50 नंबर के हैं टोटल, ठीक है, जिसमें आपको 17 मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप इसको सब्जेक्ट समझते हैं तो समझिए एक तरीके से ये कुआं की तरह है, और लैंग्वेज क्या है आपका, समुद्र। तो बहुत बड़ा है, ठीक है। लैंग्वेज को 1 या 2 दिन में आप नहीं सीख सकते, ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि लैंग्वेज जो है माध्यम है किस चीज़ का, बातचीत करने का। अगर हम जानवरों की बात करें तो वो साउंड से चीज़ों को समझते हैं। तो इसी चीज़ को समझना है कि लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें साउंड की आवश्यकता होती है। और आपका जो साउंड है, तो साउंड के लिए क्या चाहिए, लेटर्स चाहिए। और लेटर्स कितने होते हैं आपको इंग्लिश में याद होगा, आपको 26 होते हैं। दोस्तों, यहाँ भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि लेटर्स कितने होते हैं या अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को पूछता भी हूँ कि बताओ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। लेकिन ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, वर्णों का माला है। तो वर्ण जो है यानी कि लेटर्स जो है टोटल 26 होते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कितने होते हैं, एक ही होते हैं। उसमें लेटर्स जो होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं, A to Z। जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ आपको, बताइए क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 11। अब 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट टीम में, तो टीम जो है कितने होते हैं, टीम में 11 नहीं होते हैं, टीम जो है एक ही होते हैं। इस टीम में 11 क्या होते हैं, प्लेयर होते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे है कि अल्फ़ाबेट जो है एक ही होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, 26। अब इस 26 को हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं, कंसोनेंट्स और वॉवेल्स, है ना। कंसोनेंट की बात करें तो इसमें 21 कंसोनेंट होते हैं, और है ना, इसको वॉवेल नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन इसका वॉल होता है, वॉवेल नहीं बोलना है, वॉल बोलना है। इसको 2 चौड़ा बोलिएगा, वॉल, ठीक है, जो 5 होते हैं। अच्छा, वॉल होता क्या है, जैसे हम कोई लेटर, ऐसा लेटर जो हम लोग मुंह खोल के यानी ओपन करके बोलते हैं, तो क्या होते हैं, A, E, I, O और U, ये वॉवेल होते हैं, ठीक है, स्वर बोलते हैं, और इसको व्यंजन बोलते हैं। तो A, E, I, O, U के अलावा जितने भी हैं 21, वो क्या हैं, सारे कंसोनेंट हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी लेटर का कलेक्शन, शब्दों का कलेक्शन जो होता है वो आपका वर्ड होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका भी एक मीनिंग निकलना चाहिए, तभी जाके वो क्या बनता है, हमारा वर्ड बनता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास A है, T है और C है, इनको अगर यहाँ पे मिलाया जाए तो क्या बनता है, हमारा कैट, है ना। अगर इसी को हम ऐसे लिखें ACT तो एक्ट, तो ये भी सही है, इसका मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसको लिखें, है ना, ATC, तो इसका कोई मीनिंग निकला, नहीं निकला, तो ये चीज़ हमारा चीज़ है, गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं थी, ये आपका वर्ड नहीं हो सकता। यानी कि लेटर का जो है ना, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, उसी से बना आपका वर्ड, लेकिन वर्ड का एक मीनिंग आता है, शब्द आता है। उसी तरीके से सेंटेंस क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इन्हीं वर्डों का जो कलेक्शन होता है जिसका एक मीनिंग निकलता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटेंस। तो सेंटेंस की बात करें तो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं इसको। जैसे आई एम गोइंग टू क्लास, मैं, है ना, क्लास जा रहा हूँ, है ना। तो या इसको ऐसे लिखे, क्लास गोइंग आई एम टू, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये सेंटेंस नहीं है, और ये ऊपर वाला सेंटेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना है। अब बात करें, आपका जो सेंटेंस होता है 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, क्या क्या, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इन चीज़ों को समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने पास एग्जाम्पल है कि यहाँ पे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो सब्जेक्ट आपका इसमें क्या है, राम, है ना। और इसके राम के अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके द्वारा कोई चीज़ किया जा रहा है। तो राम क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो जो जा रहा है ना, तो सब्जेक्ट कहलाएगा। और बाकी जो बच गया पूरा सेंटेंस, बचा हुआ रेस्ट सेंटेंस जो है वो क्या कहलाएगा, आपका
आपका यही प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा प्रेडिकेट क्या होता है, इसमें मेन वर्ब्स हो सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस के बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं ना, इसको 3 भागों में विभक्त करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 घटक हैं इसके। पहला है आपका, मैं इसमें वर्ब से स्टार्ट करता हूँ। वर्ब क्या होता है समझिए इस चीज़ को। जैसे मोहन कार चलाता है, तो जो चला रहा है, तो चला रहा है, मोहन क्या कर रहा है, कार चला रहा है, तो चलाना यहाँ पे क्या कहलाएगा, वर्ब, क्रिया, यानी कि कोई काम हो रही है। प्रकाश अंग्रेजी बोलता है, तो प्रकाश अंग्रेजी बोलता है, तो प्रकाश जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। इंग्लिश ये अंग्रेजी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और बोलता है मतलब ये आपका वर्ब कहलाएगा। इस चीज़ों को आपको समझना है। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझना है कि जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश जब सीखते हैं तो हम लोग को गलती क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे, कि हम लोग पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, है ना। और अंग्रेज लोग जो थे वो क्या करते हैं, वहाँ के जो बच्चे भी स्टार्टिंग से क्या करते हैं, चीज़ों को बस बोलना शुरू करते हैं, नकल करते हैं एक दूसरे को देख देख के। वो पहले ग्रामर नहीं सीखते हैं, पहले चीज़ों को बोलते हैं। तो हमें जो है ट्रांसलेशन के माध्यम से नहीं सीखना है, हमें क्या सीखना है, उसी तरीके से बिल्कुल पहले बोलना है। ग्रामर बाद में भी सीखेंगे, लेकिन उस ग्रामर को भी धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को, लेकिन बस स्टार्ट करिए बोलना, बोलने से ही आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं इंग्लिश, है ना, वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब के जो मेन जो है 4 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे गो का क्या होता है ना, वेंट, गॉन, गोइंग। कम का कम, कैम, कम, कमिंग। इट का ईट, एट, इटेन, ईटिंग। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, है ना, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्ब के जो 4 फॉर्म्स होते हैं, तो ये जो है आपका पहला फॉर्म्स है, ये प्रेजेंट के लिए काम आता है। सेकंड फॉर्म्स जो है पास्ट के लिए काम आता है, और थर्ड फॉर्म्स जो है पास्ट पार्टिसिपल के लिए काम आता है। ये क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल इसको समझना है, धीरे से चीज़ों को सीखिए कि क्या है ये, कैसे फॉर्म्स बनता है। ठीक है, तो और इसके बाद आपका है फोर्थ फॉर्म जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। इसमें भी कुछ ऐसे चीज़ बने तो जिसको आपको याद करना लगता है कि ये चीज़ कैसे हो गया, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को ही याद रखना पड़ेगा। जैसे प्ले का प्लेड और प्लेड होता है, कट कट कट, ये देखो तीनों में सेम है, स्पेलिंग भी सेम है इसका। ठीक है, तो ये भी समझना है आपको। जैसे रीड रीड रीड, तीनों में एक ही, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि पढ़ते अलग हैं। रीड का रेड, इसमें रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझना है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है याद करने का, आपको यही चीज़ आपको दिमाग में सेट करना ही पड़ेगा। आइए चलते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, बात कर लेते हैं। फिर में क्या होता है, कर्ता, यानी कि जो कोई काम कर रहा है। जैसे राम चाय बना रहा है, तो राम यहाँ पे क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, यानी कि, है ना, जिस पे कोई काम किया जाए। जैसे अभय क्या कर रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो अभय जो है क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है ना, अभय क्रिकेट खेल रहा है, तो ये चीज़ आपको समझना है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे मैं चाय लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट है, चाय क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लेता हूँ यानी कि वर्ब है आपका। लेकिन आप इंग्लिश में इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई टेक टी, यानी कि मैं चाय, है ना, मैं आई टेक टी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदी की बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर आपका वर्ब आया। लेकिन इसका ट्रांसलेशन जब कर रहे हैं तो क्या आया, पहले आपका सब्जेक्ट आया है, फिर आपका वर्ब आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो थोड़ा सा क्रॉस की सिंबल बनता है इस तरीके से, है ना, जो कि आपको समझना है कि ये कैसे हो रही है। क्योंकि ये एक लिपि, आप समझते ही हैं कि हिंदी का लिपि अलग होता है। हिंदी का लिपि क्या होता है, देवनागरी, है ना, और इंग्लिश का क्या होता है ना, इंग्लिश का होता है रोमन। और बात करें उर्दू का, तो उर्दू क्या होता है, पारसी, है ना, और पंजाबी का गुरुमुखी। ठीक है, तो इस चीज़ को तो ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझना है आपको, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बेसिक जो है 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, है ना, जैसे आई एम गोइंग, ही इज़ प्लेइंग, है ना, राज कैन कम, है ना, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस, या कि प्लस सकारात्मक सोच बताता है चीज़ों सेंटेंस का। एक होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसमें से निगेटिव ही बात बताएगा, नकारात्मक चीज़ें, जैसे आई एम नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, राज कैन नॉट कम। ठीक है, अगला है इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हेन आर यू कम, इसमें सारे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे ना, जैसे व्हेन लग गया, डू लग जाए, डू यू नो माई होम, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, इस तरीके से, है ना। एक होता है इंट्रो
निगेटिव। तुम कार क्यों नहीं चलाते हैं, निगेटिव भी रहेगा प्लस इंट्रो क्वेश्चन भी रहेगा इस तरीके से। जैसे तुम कार क्यों नहीं चलाते, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, वाई डोंट यू ड्राइव अ कार या वाई डू यू नॉट ड्राइव अ कार। तो ये फॉर्मेट है, इसको आपको समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को सब कुछ सीखेंगे, है ना। तो अभी जितना मैं प्रैक्टिस कराया हूँ इस चीज़ को अच्छे से आप लोग को समझना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस लाया हूँ जो डेली इंग्लिश के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में हर जगह, ठीक है। तो उस चीज़ को समझते हैं। पहला है जैसे हॉज एवरीबॉडी, इसको हाउ इज नहीं पढ़ना है, एक साथ बोलना है, थोड़ा सा इमोशन के साथ बोलना है, क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में आपको बोलना ही पड़ेगा। जैसे हॉज एवरीबॉडी, जैसे हिज फाइन, है ना, हिज, ही इज को पढ़ेंगे हिज, हिज, है ना। अगला है हाउस द जोश, जैसे बोलते हैं ना हाउस द जोश, जोश इज हाई, जैसे बोला जाता है ना हाउस द जोश। है ना, इज ही योर रिलेटिव, क्या वो आपका संबंधी है। इज द सीट वैकेंट, क्या सीट खाली है। इज ही एट होम, है ना, क्या वो घर पे है। आर यू एंग्री विद मी, क्या आप मुझसे नाराज हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ देम, क्या आप उनसे डरते हैं। व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है। आर यू अवेयर ऑफ दैट, क्या आपको उसकी जानकारी है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम, है ना, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, है ना, आप कहाँ से आ रहे हैं। वेयर आर माई बुक्स, या वेयर इज माई बुक भी कह सकते हैं ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों चलता है यहाँ पे इसका। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, है ना, या थिंकिंग, ये भी कह सकते हैं, आपका क्या है ना, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपका क्या राय है, क्या विचार है। वेक हिम अप, उन्हें जगाओ, वेक हिम अप। सी इज़ वेरी टॉकेटिव, या सी टॉक्स अलॉट, है ना, ये भी बोल सकते हैं आप, सी इज़ वेरी टॉकेटिव या सी टॉक्स अलॉट। आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, यानी मैं जुबान का पक्का हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने जुबान का पक्का हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स। आई एम है ना स्पेंड थ्रिफ्ट, मैं बहुत खर्च करता हूँ, बोलते हैं ना कि मैं बहुत खर्चीला आदमी हूँ। आई एम, है ना, आई एम स्पेंड, है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलना है इसको। इसके बाद दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़, यह बहुत अच्छा बहाना है। तो इस तरीके से अब हम लोग डेली, है ना, कुछ नए सेंटेंस लाएंगे जो डेली इंग्लिश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग बेसिक चीज़ों को भी समझेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।